हेलो बच्चों, वेलकम टू उपेंद्र सर मैथ वाले। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी इफ बी सी इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इक्वल टू 80, देन एंगल ए इक्वल टू क्या है? ए की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें ट्रायंगल को पहले माप बना लेते हैं, ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ट्रायंगल हमारा ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल अब इसको मार्किंग कर देते हैं। ए लिख देते हैं ए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया। ट्रायंगल हमारा बना ए बी सी हो गया। इसके बाद बी सी इक्वल टू ए बी कहा जा रहा है। बी सी, ये बी सी हमारा है, ये हमारा बी सी हो गया इक्वल टू ए बी, मतलब इसके बराबर ये है। ये दोनों आपस में बी सी इक्वल टू ए बी आपस में ये लाइनें बराबर है, इसलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बराबर है, तो इसलिए बी सी इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। अब यहाँ बी एंगल पर जो है 80 डिग्री कहा जा रहा है, ये 80 डिग्री। देन एंगल ए इक्वल टू, अब एंगल ए की माप पूछा जा रहा है, एंगल ए क्या है? अब क्वेश्चन अनुसार हम मार्किंग कर लिए सब। क्वेश्चन अनुसार हमारा एबीसी ट्रायंगल बनाया गया। अब बीसी इक्वल टू ए बी को भी मार्क किया गया कि हाँ ये आपस में बराबर है। एंगल बी 80 डिग्री है, ए बी लिखा गया। देन द एंगल ए की वैल्यू हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं कि ए की वैल्यू क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले बच्चे ये गलती करते हैं कि आमने सामने का एंगल बराबर होता है ये चीज करके, और 80 की इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे। 80 और हमारे विकल्प में भी दिया हुआ है 80, और वो गलत हो जाता है। लेकिन ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले इस तीनों की माप करना है। इसको वैल्यू इसकी मान लेते हैं x है, और इसकी भी x है। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो लाइन आपस में बराबर हैं, उसके सामने वाला एंगल, दो लाइन के सामने का एंगल जो होता है, ये एंगल और ये लाइन की ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल, दो लाइन जब इक्वल होता है, उसके सामने का एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो दो लाइन हमारा ये है हमारी लाइन, इसके सामने का एंगल ये हो गया, ये जो हम x मान रहे हैं, और दूसरी लाइन ये है जो आपस में ये भी है, इसके सामने की, इसको भी x मान है। दोनों एंगल चूंकि बराबर होंगे, दो लाइन के सामने के आमने सामने एंगल बराबर होंगे, तो हम इसको x अब सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा? सम ऑफ एंगल क्या कहता है? x प्लस x इक्वल टू 180। तो यहां पर 80 दिया हुआ ऑलरेडी, 80 दिया हुआ नहीं, x 80 प्लस x प्लस 1 होगा। 80 यहाँ भी 80 हो जाएगा, क्योंकि भाई तीनों एंगल का सम आपस में 180 होता है। तो 80 प्लस x इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है, 180 डिग्री। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2x हो गया हमारा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 80। अब इसको घटा लेंगे, 2x इक्वल टू 80 में से 80 गए तो 100 आ जाएगा, 100 डिग्री। और x इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड में चला गया तो हमारा 50 डिग्री आ गया, x की वैल्यू 50 डिग्री। अब विकल्प सी हमारा करेक्ट है। अब इस तरह हम निकालेंगे कि दो लाइन आपस में इक्वल हैं, तो उसके सामने के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह हमारा एक वैल्यू निकल गई 50। अब इसको हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? 50 दोनों जोड़ लेंगे, आपस में हमारा 100 आ जाएगा, और 180 जो कि सम ऑफ एंगल
ट्रायंगल के सम एंगल जो होते हैं वो आपस में 180 के बराबर होते हैं। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। इस तरह आप लोग को आसानी से समझ जाना है। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगा है, इसके बाद लाइंस इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हल करके इसके बाद आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नहीं तो कितने बच्चे तो हैं कि ये एक्टिव यहाँ पर यहाँ भी सामने बैठी लिख के अपना मार्किंग कर देते हैं कि हमारा विकल्प ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है। तीनों एंगल का सम निकालने के बाद जो आता है उसको हम मार्क करते हैं। तो हमारा ये इस वीडियो में इस क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो मूव करते हैं कल के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।